Hello बच्चों, let's read this question. Question says the vapor density of undecomposed N2O4 is 46. When heated, the vapor density decreases to 24.5 due to its dissociation to NO2. The percentage dissociation of N2O4 at the final temperature is. Percentage dissociation means हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है. की कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे सबसे पहला आपका यूज होगा वो होगा आपका वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला. वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है मास बिफोर डिसोसिएशन या जो भी कंडीशन आप लो. अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले रहे हो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय आफ्टर डिसोसिएशन. यहाँ पे हम क्या लेंगे, मास, मॉलिक्यूलर मास का केस लेंगे. सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट बिफोर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट आफ्टर डिसोसिएशन. उसके बाद अल्फा का क्या फॉर्मूला होगा फॉर डिसोसिएशन. अल्फा का फॉर्मूला फॉर द डिसोसिएशन होता है वेंट ऑफ फैक्टर -1 डिवाइडेड बाय n-1 वेयर n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन. और एक और जो फॉर्मूला आपका यूज होगा वो होगा मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो आपका होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी. ये तीन आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में हमारे क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि जो आपका N2O4 है वो किस में डिसोसिएट हो रहा है, NO2 में. बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को 2NO2 में. सपोज T इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे इनिशियल टेम्परेचर पे ये 1 मोल था और ये 0 मोल डिसोसिएट हुआ होगा. बट आफ्टर सम टाइम सब अल्फा मोल्स यहाँ पे क्या हो गया होगा, डिसोसिएट हो गया होगा. मतलब अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जिसे हमें फाइंड करना है और ये 2 अल्फा यहाँ पे फॉर्म हो गया होगा. ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन पता चल गई. अब यहाँ पे मैं लिखूं मॉलिक्यूलर वेट बिफोर डिसोसिएशन, वो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन. बिफोर डिसोसिएशन हमारा N2O4 क्या है, अनडिसोसिएटेड है, अनडिकम्पोज्ड है. तो हमारा 2 इंटू क्या हो जाएगा, अनडिकम्पोज्ड वेपर डेंसिटी गिवन क्या है हमें 46. तो 46 हो जाएगी, दैट इज 92. सिमिलरली यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट में आफ्टर डिसोसिएशन निकालूं तो हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन. वो मेरी क्या है 2 इंटू आफ्टर डिसोसिएशन. मेरी वेपर डेंसिटी किस में डिक्रीज हो गई है 24.5 में. तो ये मेरा हो जाएगा 49. तो इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे आई निकालूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला तो मेरा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बिफोर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट आफ्टर डिसोसिएशन विच विल बी इक्वल्स टू 1.8775. ऑल राइट. अब यहाँ पे मैं अल्फा क्या लिखूंगी, अल्फा इज इक्वल्स टू वेंट ऑफ फैक्टर -1 डिवाइडेड बाय n-1. तो यहाँ पे मेरा वेंट ऑफ फैक्टर कितना है 1.8775 -1 डिवाइडेड बाय n कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन. नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं 2. सो 2 - 1 और हमें परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे. तो अल्फा का जो परसेंटेज आ जाएगा वो आ जाएगा 0.8775 इंटू 100. that will be equals to alpha will be equals to 87.75%. so most closest answer क्या हो जाएगा इसका, most closest answer हो जाएगा 87% which is option A. so option A जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. hope you understood it well. best of luck.